जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? इस वक्त हाजिक और इदरीस मौजूद हैं। ज़रा बताएं, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। ओके, ठीक। ओके, जो इस वक्त आप लोग मौजूद हो, बताइए आप लोगों ने जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उसकी कहाँ तक वर्किंग की है? पार्ट 1 आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, SAES से रिलेटेड था, जो इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और उसकी की जनरेशन। वो उसकी कोडिंग आप लोग कहाँ तक कर चुके हैं? क्या प्रोग्रेस है, बताइए। जी इदरीस, आप लोगों की जो प्रोजेक्ट 1 है उसकी इवैल्यूएशन का डे जो है वो गुजर चुका है, ठीक है ना? तो जितना अगर आप लोग लेट उसे करोगे तो आपके उस पर मार्क्स अपने डिडक्ट होंगे। पहली बात ये है कि मुझे बताएं कि आपको पार्ट 1 आप लोगों ने कितना किया है, कहाँ तक नहीं किया, रिस्पॉन्स करें। सर कर रहे हैं सर, इसमें लगे हुए हैं जी सर। बीच में सर तबीयत खराब हो गई थी, तो सर मेरे मेंबर्स आसिफ भी है और इब्रार हुसैन है सर। अभी मैंने सर उनसे बात की थी सर, वो भी कह रहे थे कि यार तबीयत खराब है, तो सर उसकी भी तबीयत सही नहीं थी। तो पिछले वीक तो बिल्कुल नहीं है सर। अब मैं भी सर आ गया, तो मेरी भी सर तबीयत बहुत सख्त खराब थी। आज ही थोड़ा आपके सा वो। इदरीस, एक मिनट, आपके ग्रुप में मैं जरा ग्रुप लिस्ट भी खोल लेता हूँ। आपके जी ग्रुप जी में कौन कौन है? एक मिनट। सर, हाजिक है और इब्रार हुसैन है साथ में। हाँ जी, हाजिक हैं और अबरार हुसैन है। हाँ, तो आप बताएं क्या हुआ, क्यों काम नहीं किया? सर काम पिछले वीक सर आपको मैंने पर्सनली इनबॉक्स भी किया था सर कि जी जी तबीयत खराब है। जी। तो मैं उसी टाइम में हाजिक को बता दिया, मैं कहा यार क्या मतलब प्रोसीजर है, कुछ हो रहा है या कुछ कर रहे हो। उन्होंने कहा था, मैंने खुद से बात की है, मेरी खुद तबीयत सही नहीं है सर। अच्छा, जी तो सर, यार तो अब अभी कर रहे बात आप ये है हैं। कि आज ये जो अब आपका वीक चल रहा है, दिस इज योर लास्ट वीक। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें तो आपके फाइनल एग्जाम है इसके, समर के कोर्स के। तो इसको
अभी तक अगर पार्ट 1 पे आप लोग हो और पार्ट 2 पार्ट 3 भी नहीं अभी तक हुआ, 4 भी अभी आपका रहता है, तो इसको वाइंड अप करना है आपने, क्योंकि टाइम तो शॉर्ट है। तबीयत ठीक है नहीं सही, लेकिन इसको ख़त्म तो करना है ना। बिल्कुल मतलब सर, बात इंशाल्लाह। यही है कि अगर फिर आप टाइम एक लिमिट होगी, अगर उस वक्त तक हमें तो फिर आगे रिजल्ट ज़ाहिर है सबमिट करना है। तो बिल्कुल। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका फिर इसमें ज़ीरो लग जाएगा। जितना जितना आप जितना सबमिट करोगे उतने आपके मार्क्स लग जाएंगे, यही चीज़ है। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोगों को मैंने जो है क्या कहते हैं इसके सीएनएस के भी मिड टर्म के जो पेपर्स आप लोगों को चेक किए थे, तो वो मार्क्स आपको भी मैं शो कर दिए हैं, ठीक है ना, तो सर उसको भी उसमें देख लीजिएगा जी। सर दूसरी बात सर, ये उसमें मेरे प्रोजेक्ट 4 और प्रोजेक्ट 5 के सर वाइवाज रह रहे थे सर। मैंने आपको कहा था सर मैं वाइवा दे दूंगा, तो सर अगर आज हो सके सर प्रोजेक्ट 4 का मैं सर दे दूँ वाइवा सर। उसमें यही है कि पहले हम इसके सेमेस्टर प्रोजेक्ट को देखेंगे कि अच्छा। उसको हम करेंगे, उसके बाद जब डेमो स्टार्ट होगा, चलो जब आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स की डेमो स्टार्ट होंगे, उसके एंड में ठीक फिर है आप जब खत्म हो जाए, फिर जिसके अगर जो इंडिविजुअल रहते हैं जो ठीक है सर। उसको भी हम कर लेंगे। अच्छा, ओके सर। तो चलें, पार्ट 1 जो है उसकी कोडिंग में कहाँ तक किसने किया है, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रोग्रेस है? एहतशाम आप लोग आए हैं, आप बताएं आपने कहाँ तक किया है? हाँ जी एहतशाम, एहतशाम, शहरियार और शाहिद, सेकंड ग्रुप जो है। आपने इसकी वर्किंग कहाँ तक की है? चलें, एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट नंबर जो 6 है वो भी आप लोगों को दे दिया है, वो भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट है सिर्फ, जिसमें आपने सिर्फ उसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन उसकी करनी है, ठीक है ना। और अच्छा, उसमें जो ये मैं आपको शो कर देता हूँ। अच्छा, इसमें सर ने ये कहा है कि ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये अगर कोई सॉल्व कर लेता है और इसको सबमिट कर देता है तो इसको तो ये बताएं अभी क्या कर इसको हम एज अ बोनस कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और जो बाकी 5 क्वेश्चन है वो आपने करने होंगे। अच्छा, इसके अलावा हम एक जो है एक्स्ट्रा लैब सेशन भी रखेंगे, जो आपका एक प्रोजेक्ट 7 भी आपको दिया जाएगा, जैसे आपको पीटीसी कोर्स में भी मिला है। जो लास्ट टाइम का जो पेपर था, ठीक है, उसको क्या कहते हैं एक लैब हम रखेंगे जिसमें हम उसको कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे उसके सॉल्यूशन को, और उसी को आपने एज अ प्रोजेक्ट नंबर 7 के तौर पे, वो भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट के तौर पे होगा, और वो आप लोग जो है उसको सबमिट करके सॉल्व करके उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी प्रोजेक्ट 607 के हिसाब से रिलेटेड। अब जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट के जो आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 था, उसको अब हम आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसकी भी कोडिंग आप लोगों से अब तक डिस्कस नहीं हुई है। जब वो भी आप लोग पार्ट 1 का तो आप बता नहीं रहे हो कहाँ तक हुआ है, एक ग्रुप ने बताया कहाँ तक काम किया उन्होंने, चलो, और सेकंड ग्रुप से मैं पूछ रहा हूँ कहाँ तक आप लोगों ने किया है, और बाकी 2 जो हैं वो तो हैं आए हुए नहीं है इस वक्त यहाँ पे। अच्छा, पार्ट 2 जो है वो आपका रिलेटेड टू किससे है, वो आपका रिलेटेड है आरएसए एल्गोरिदम की कोडिंग से रिलेटेड। आरएसए एल्गोरिदम के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है बेसिक कॉन्फिडेंशियलिटी इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा है बेसिक डिजिटल सिग्नेचर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, आरएसए जो आपकी जो कोडिंग है आरएसए की एल्गोरिदम जो है, उसमें कीज बताइए क्या इस्तेमाल होती हैं, ये आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है? दो टाइप इसकी, क्या सेंडर और रिसीवर के लिए सेम की यूज होती है, डिफरेंट की यूज होती है? हाँ जी, सेंडर और रिसीवर के लिए सेम की यूज होती है कि डिफरेंट की? आपके जो ये सिमेट्रिक की एल्गोरिदम्स है जो आपने इससे पहले किए हैं, फाइन साइफर, एसडीईएस और एसएईएस, इसमें आपके इंक्रिप्ट
एनक्रिप्टर की साइड पे और डिक्रिप्टर की साइड पे सेम की यूज होती है, और इसमें ये जो RSA है इसमें दोनों तरफ जो है डिफरेंट कीज यूज होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये जो क्या कहते हैं बेसिक कॉन्फिडेंशियलिटी और बेसिक डिजिटल सिग्नेचर, इसमें क्या फर्क है इसको अब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, एक तो ये कि कीज इसमें किस होती हैं किस तरह से, एक आपकी की होती है जिसको पब्लिक की का नाम दिया जाता है, ठीक है, और इसको आप डिनोट करते हैं ई से, ठीक है, और एक आपकी प्राइवेट की होती है जिसको आप डिनोट करते हैं डी से। तो दो किस्म की आपके पास कीज होती हैं, एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। अच्छा, अब ये जो पब्लिक और प्राइवेट कीज हैं ये सेंडर की भी होती हैं और रिसीवर की भी होती हैं, ठीक है। एक प्राइवेट की होगी जिसको आप डी से डिनोट करते हैं। अब जो पब्लिक, अच्छा, जो अब आपका कॉन्फिडेंशियलिटी सिस्टम है पहले हम उसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब आपने ये देखा है कि हम सेंडर की साइड को एलिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेट से कि एलिस जो है वो सेंडर है और बॉब जो है वो रिसीवर है, ठीक है। अच्छा, अब एलिस की भी पब्लिक और प्राइवेट की दोनों हैं, ठीक है। उसको आप ए के प्राइवेट और ए के पब्लिक से आप नाम दे दें, और इसी तरह बॉब की भी प्राइवेट और पब्लिक कीज हैं। अब ये चार किस्म की कीज हैं और ये इसको मैं अभी आपको ये बताऊंगा ये जनरेट किस तरह से होती हैं और इनको आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बेसिक कॉन्फिडेंशियलिटी को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक कॉन्फिडेंशियलिटी में ये होता है कि एलिस ने एक मैसेज है, ठीक है, वो सेंड करना है, लेट से उसको आप एम कह दें। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि एलिस इस मैसेज को यूजिंग RSA एल्गोरिदम इनक्रिप्ट करेगी, किससे, यूजिंग कौन सी की इसमें मेन इसमें इंपॉर्टेंट है ही कीज का डिफरेंस, ठीक है। यानी एलिस ने इस मैसेज को इनक्रिप्ट करना है कौन सी की को यूज करके, बॉब की पब्लिक की, जिसको हमने किससे हम कर रहे हैं डिक्लेयर बी के पब्लिक। इसने मैसेज को बॉब के पब्लिक की से, अच्छा, अभी जो पब्लिक की और प्राइवेट कीज है ये क्या है, पब्लिक की जो है वो इस तरह की होती है जो कि सबको पता होती है, ठीक है, जो पब्लिक के लिए है, लेकिन जो प्राइवेट की है वो सिर्फ उसी को पता होगी जिसकी वो की है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको इसने इससे इनक्रिप्ट किया और ये सेंड कर दिया बॉब को। अब बॉब को ये इनक्रिप्टेड मैसेज मिलेगा, ठीक है, इसको आप एम डैश का नाम दे दें, जो इनक्रिप्टेड मैसेज है। बॉब अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग RSA ही एल्गोरिथम, ठीक है। जब इसको ये डिक्रिप्ट करेगा तो इससे आपको दोबारा उसको मैसेज जो है मेन मिल जाएगा। ये जो पार्ट की सारा जो भी हमने डिस्कस किया है ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। अच्छा, अब जो डिजिटल सिग्नेचर है वो क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नेचर में जो डिफरेंस है,
जी, डिजिटल सिग्नेचर में ये है कि डिजिटल सिग्नेचर में जो कीज यूज होंगी वो सेंडर की कीज यूज होती हैं। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी में ये आप रूल समझ लें, कॉन्फिडेंशियलिटी और डिजिटल सिग्नेचर का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि कीज का डिफरेंस होता है। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसमें बॉब की सेंडर की रिसीवर की कीज यूज होती हैं, और जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें सेंडर की कीज यूज होती हैं। अब इसमें क्या होगा कि अच्छा, लेकिन इसमें यही चीज है कि आप एलिस ने मैसेज सेंड करना है, वो इस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से साइन करेगी। ठीक है, यहाँ पे अब यूज होगी ए के प्राइवेट, यानी एलिस की प्राइवेट की साइनिंग। बेसिकली तो यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर का साइन का मतलब यही है कि वो आरएसए के थ्रू, या ये जरूरी नहीं है कि ये आरएसए यहाँ पे यूज हो। ये जो डिजिटल सिग्नेचर है इसमें जो साइनिंग एल्गोरिथम जो है वो कोई भी हो सकता है, आप SAES से भी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो की यूज होगी वो की यहाँ पे ये वाली ए के प्राइवेट यूज होगी। अच्छा, अब ये इसको इस मैसेज को एलिस अपनी प्राइवेट की से साइन करेगी, और ये जो साइन मैसेज होगा साइन मैसेज, ये जो है सेंड करेगी किसको, बॉब को। अब बॉब जो है एलिस की पब्लिक की से, पब्लिक की जो है वो जाहिर है वो एलिस की पब्लिक की जो है वो हर किसी के पास है, प्राइवेट की है वो सिर्फ उसके अपने पास है, लेकिन जो पब्लिक की है वो सबके पास है। तो बॉब एलिस की पब्लिक की से इस साइन मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट से मुराद यहाँ पे डिक्रिप्शन ही यूज होगी, लेकिन वर्ड जो कि साइनिंग एल्गोरिथम है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उस साइन को वेरीफाई करना है। उस साइन को वेरीफाई करने के लिए एलिस की पब्लिक की से उसको जब डिक्रिप्ट करेगा और वेरीफाई करेगा, और उससे जो है जो मिलेगा उसको ओरिजिनल मैसेज। तो ये डिजिटल सिग्नेचर और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, अब बात आती है कि आपने इसको कोड में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, और पहले हम आरएसए के जो एल्गोरिथम उसको भी देख लेते हैं। आरएसए का एल्गोरिथम ये होता है कि आपको कोई से दो प्राइम नंबर्स चाहिए होते हैं, लेट्स से उसको आपने नाम दे दिया P और Q का। ठीक है, P और Q आप कोई भी रैंडम कोई भी प्राइम नंबर्स ले सकते हैं। उसके बाद आप मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस को आप n से डिनोट करते हैं, n इज इक्वल टू P इंटू Q। ठीक है, P इंटू Q करेंगे, उससे आपका मॉड्यूलस आ गया। अच्छा, उसके बाद आप फाई n यूज करते हैं, फाई n फाइंड करते हैं। फाई n क्या होता है, P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1। क्या है फाई n, P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने कीज फाइंड करनी है, पब्लिक की और प्राइवेट की फाइंड करनी है। पब्लिक की को मैंने आपको बताया था कि ई से हम कर रहे हैं डिनोट, और आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो आपकी बुक में या लेक्चर्स में यूज हो रहा है तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए क्या शर्त है, इसके लिए शर्त यह है कि जो पब्लिक की आपने चूज करनी है वो उसकी लिमिट कहां से कहां तक है, वो 1 से लेके फाई n की जो वैल्यू है उसके दरमियान होनी चाहिए, उसके दरमियान होनी चाहिए, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो रिलेटिव प्राइम या को प्राइम हो किससे, फाई n से। अब हम इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं, जो एग्जांपल आपकी लेक्चर में भी यूज हुई है। उसमें क्या है कि P जो है 7 ले लिया, 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है,
Q जो है वो 11 लिया है, 11 भी प्राइम नंबर है। इससे N जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 11 into 7 77। फाई एन फिर इस्तेमाल फाइंड करेंगे। फाई एन क्या होगा, P माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, यानी 7 माइनस वन इंटू 11 माइनस वन, क्या हो जाएगा 6 इंटू 10, ये आ जाएगा 60। अब फाई एन की वैल्यू है 60 और आपने इस पब्लिक की जो है ई जो है उसको आपने फाइंड करना है, कोई चूज करना है। वो कहां से कहां तक होगी, वो 1 से लेके फाई एन के दरमियान होगी। और लेकिन अब ऐसा नंबर कोई लेना है जो रिलेटिव प्राइम हो 60 से, यानी फाई एन से वो रिलेटिव प्राइम भी हो। अच्छा, तो अब अगर आप 1 से ऑनवर्ड जो नंबर्स हैं, आप मुझे बताओ कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रिलेटिव प्राइम टू 60 होंगे, उनमें से आप किसी को भी आप ले सकते हैं। तो बताइए इसमें से आप फर्स्ट नंबर कौन सा होगा। 1 नहीं लेना, 1 नहीं लेना और 60 भी नहीं लेना, उसके दरमियान जो नंबर्स हैं वो लेने। 2 बताइए, क्या 2 जो है वो रिलेटिव प्राइम है 60 से या नहीं। हाँ जी, 2 जो है वो रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम की क्या डेफिनेशन है, रिलेटिव प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं। हाँ जी, एहतशाम, इदरीस, आजिक और मोहम्मद बिलाल, बताइए। रिलेटिव प्राइम वो नंबर्स होते हैं आपके जो जिसका क्या है, जिसका कॉमन फैक्टर आपने किसी नंबर के साथ रिलेटिव प्राइम करना होता है। यानी अब 60 से हम रिलेटिव प्राइम कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स जिसका 60 से अगर आप रिलेट करें तो कॉमन फैक्टर उनका, कॉमन जो डिवाइजर है वो सिर्फ 1 हो, इसके अलावा और कोई ना हो। 2 को अगर आप लें तो 60 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाता है, तो दैट मीन्स कि वो 2 नहीं हुआ कि, यानी कि हमने क्या करना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसका सिर्फ 1 है। 3 को भी आप देखें तो 3 भी 60 से को डिवाइड कर देगा। 4 को आप देखें 4 भी कर देगा। इस तरह आप चलते चले जाएं तो 5 भी कर देगा, 6 भी करेगा। 7 अगर आप देखें, क्या 7 जो है वो 60 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो 7 आप ले सकते हैं एज अ पब्लिक की। आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप फर्स्ट जो क्या कहते हैं, फर्स्ट रिलेटिव प्राइम नंबर जो है उसको आपने पब्लिक की चूज करना है। तो उसमें यही है कि आप 1 बाय 1 आप जैसे अभी हमने देखा है कि क्या 1 है, 1 तो आपने लेना है, क्या 2 है रिलेटिव प्राइम, क्या 3 है, क्या 4 है। इस तरह आप चलते चले जाएंगे और देखेंगे कि जो पहला जो होगा रिलेटिव प्राइम नंबर, उसको आप जो है पब्लिक की चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे अब ई जो है वो आ गया 7, जो क्या है पब्लिक की। अब प्राइवेट की आपने देखना है। प्राइवेट की का क्या फाइंड करने का तरीका है, वो ये तरीका होगा कि D इज इक्वल टू ई का इनवर्स मॉड्यूलस फाई एन। यानी कि D इक्वल है 7 का इनवर्स लेना है मॉड 60। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने जो इनवर्स है, ये आपने ये भी चीज सीखी भी है कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू आप ये फाइंड कर सकते हैं। ये आपको डिटेल से सिखाया हुआ है। यहाँ से अब आपको पब्लिक की और प्राइवेट कीज मिल गई। अच्छा, अब इसके बाद अब बारी आती है कि इनकी RSA की। ये यहाँ पे अब देख लिया हमने कि ये RSA की जनरेशन में ये सारा कुछ हो रहा है।
ये RSA की क्या है, ये RSA की जनरेशन हो गई, यानी कि दो कीज इसमें जरूरत होती है, जो कि एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। ये आपने देख लिया कि किस तरह से ये जनरेट होंगे। अब आती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात। अच्छा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है, जो आपके सिमेट्रिक की के एल्गोरिदम्स हैं, वो आपने देखा था कि अफाइन साइफर तो फिर भी चलो थोड़ा छोटा था, इतना उसमें कैलकुलेशन नहीं थे, लेकिन जो आपके ये SDES है या SAES है, इसके तो अच्छे खासे इसके पार्ट्स थे। अच्छा, अब इसकी जो इंक्रिप्शन है वो बहुत सिंपल है। इंक्रिप्शन में इसका क्या है कि प्लेन टेक्स्ट कोई मैसेज होगा, ठीक है, जो भी वो यूजर जो सेंड करना है, ठीक है ना, सेंडर ने, अच्छा इसको आप इनक्रिप्ट करना है, यानी कि साइफर टेक्स्ट जो है वो इससे निकलेगा। तो वो क्या होगा, C इज इक्वल्स टू प्लेन टेक्स्ट की पावर किससे, पब्लिक की से, यानी C इज इक्वल्स टू P रेज टू पावर E मॉड N। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेन डिफरेंस है, की जनरेशन में जो मॉड के लिए यूज हुआ था वैल्यू, वो वैल्यू यूज हुई थी फाई एन की, और इसमें जो वैल्यू यूज होगी वो होगी मॉड एन। एन क्या था जो आपने निकाला भी था, पी इंटू क्यू, और फाई एन जो है वो अलग था, वो था पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। तो ये इसकी सिंपल सी इंक्रिप्शन की एक इक्वेशन है जिससे आप साइफर टेक्स्ट को फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब ये RSA की जो डिक्रिप्शन है वो किस तरह से होगी, उसमें आपने अब ये प्लेन टेक्स्ट फाइंड करना है, साइफर टेक्स्ट है, वो क्या होगा कि P इज इक्वल्स टू C रेज टू पावर D। D क्या है आपकी, प्राइवेट की है, मॉड N। P is equals to C raised to power D mod N। अच्छा, ये आपकी क्या है, प्राइवेट की है, ये आपकी क्या है, पब्लिक की है, ठीक है, ये पब्लिक की प्राइवेट की। अभी अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये बेसिकली सेंडर साइड है, ठीक है, और ये रिसीवर साइड है। अब सेंडर और रिसीवर में आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे सेंडर में कौन सी की यूज हुई है, पब्लिक की यूज हुई है, प्राइवेट की यूज हुई है, सेंडर में कौन सी की यूज हुई, सेंडर की तरफ पब्लिक की यूज हुई है, और रिसीवर की तरफ जो है वो प्राइवेट की यूज हुई है। तो इससे आप ये देख सकते हो कि जब मैंने ये बताया था कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये आपका कॉन्फिडेंशियलिटी सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है, जिसमें आपने कीज का सिर्फ डिफरेंस है, सेंडर के साइड पे पब्लिक की यूज हो रही है और रिसीवर के साइड पे प्राइवेट की यूज हो रही है। अच्छा, ये बात हो गई RSA की जनरेशन की, इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की, और ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी को हमने डिस्कस किया। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि जो आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, जो पार्ट 2 है, ये रिलेटेड टू क्या है, ये रिलेटेड टू इनएफिशिएंट मेथड है। इसमें आपके पास दो टाइप्स के मेथड्स होते हैं, एक आपका होता है इनएफिशिएंट और एक आपका होता है एफिशिएंट। पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये डिफरेंस है कि पार्ट 2 जो आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट का है, पार्ट 2 जो है वो इनएफिशिएंट मेथड है, जो पार्ट 3 है उसमें आपका एफिशिएंट मेथड यूज होगा। अच्छा, अब इस इनएफिशिएंट और एफिशिएंट मेथड है, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या फर्क है और क्या नहीं, ठीक है। इनएफिशिएंट मेथड में ये है कि जैसे जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है, उसमें आप पूरे मैसेज को साइन कर रहे हैं एलिस की प्राइवेट की से, ठीक है ना, तो ये इनएफिशिएंट है। जो एफिशिएंट वे होगा उसमें क्या होगा कि वो, आपने ये चीज भी क्लास में पढ़ी है कि मैसेज को आप एक हैश फंक्शन से गुजारते हैं, ठीक है, हैश फंक्शन होता है, उससे आप गुजारेंगे तो उसका क्या होगा, उस मैसेज का एक डाइजेस्ट निकल आएगा। डाइजेस्ट से मुराद यही है
कि एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट मैसेज, ठीक है ना। फर्ज करो वो जो आपका प्लेन टेक्स्ट है वो अच्छा खासा लंबा है, ठीक है, बहुत सी लाइनों का है, लेकिन एक कॉमन एक हैश फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप उस पूरे टेक्स्ट को गुजारें या उस पूरे डाटा को गुजारें, तो वो उसका आपको एक डाइजेस्ट बना के दे देगा। जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि फर्ज करें जैसे आपका नाम है और आप अपने सिग्नेचर करते हैं, तो सिग्नेचर में क्या होता है, पूरा नाम नहीं लिखते, आप उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो डाइजेस्ट क्या है कि उस मैसेज की शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं अभी बात ये हो रही थी कि इनएफिशिएंट और एफिशिएंट में क्या फर्क है। तो इनएफिशिएंट एफिशिएंट में ये फर्क है कि आप पूरे मैसेज को साइन नहीं करेंगे, आप उस जो डाइजेस्ट है उसको साइन करेंगे, ठीक है ना, उसको साइन करेंगे एलएस की प्राइवेट की से। तो ये जो चीज है ये जो है एफिशिएंट मेथड है। एफिशिएंट मेथड से मतलब ये है कि उसको पूरे मैसेज को नहीं साइन करना पड़ रहा, उसको सिर्फ जो मैसेज का डाइजेस्ट है उसको साइन करना पड़ रहा है। तो ये वाला जो मेथड है इसलिए हम इसको एफिशिएंट मेथड कहेंगे। अच्छा, अब आरएसए की जो कोडिंग है पार्ट 2 की, उसको देख लेते हैं कि किस तरह से आप करेंगे। हमारा जो पार्ट 2 था सेमेस्टर प्रोजेक्ट का, पार्ट 2 में क्या है कि बेसिक कॉन्फिडेंशियलिटी इम्प्लीमेंटेशन, यानी पार्ट ए में आपने बेसिक कॉन्फिडेंशियलिटी को इम्प्लीमेंट करना है और पार्ट बी में आपने बेसिक डिजिटल सिग्नेचर को इम्प्लीमेंट करना है। और ये देखिए ये लिखा हुआ भी है कि फुल मैसेज बेस्ड साइनिंग, ठीक है ना। ये क्या क्यों लिखा है, क्योंकि ये है इनएफिशिएंट, ये लिखा है इनएफिशिएंट। और इसका लास्ट पार्ट ये कि आपने इन दोनों को कंबाइन करना है। अच्छा, ये आपका ये जो इस लेक्चर में आपको ये जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं ये आपके बड़े इस्तेमाल होंगे। ये आपके जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन पार्ट है उसमें भी आप सबमिट करोगे और ये आपकी लर्निंग के लिए भी बहुत यूजफुल है। ये जो अब आप देख सकते हो ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये बताई हुई है किसकी, ये कॉन्फिडेंशियलिटी की है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी में जैसे मैंने आपको बताया यही कि ये प्लेन टेक्स्ट था, इसमें पब्लिक की यूज हुई, किसकी, बॉब की। ये आप देख सकते हो के बी पब्लिक यानी रिसीवर की, और उसको फिर उससे इनक्रिप्ट किया तो ये मैसेज साइफरटेक्स्ट बना और इस साइफरटेक्स्ट को यहाँ पे भेजा और वहाँ पे जाके रिसीवर ने यानी बॉब ने अपनी ही प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट किया तो उसको प्लेन टेक्स्ट मिल गया। यहाँ देख सकते हो आप कि कॉन्फिडेंशियलिटी में रिसिपिएंट का की पेयर यूज होता है और डिजिटल सिग्नेचर में सेंडर का की पेयर यूज होता है। अच्छा, अब इन दोनों को जो कंबाइन करना था, कंबाइनिंग बोथ डिजिटल सिग्नेचर्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये है आपका जो इसमें सेमेस्टर प्रोजेक्ट का जो पार्ट 2 का जो लास्ट पार्ट था जिसमें लिखा होता है कि कंबाइन करना है दोनों को। ये देख सकते हो आप, ये जो डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम, ये आपकी कंबाइंड यानी इसमें डिजिटल सिग्नेचर और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों को कंबाइन किया हुआ है। किस तरह से किया हुआ है अब ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखें, सबसे पहले क्या है, ये एलिस सेंडर है। एलिस ने मैसेज को पहले क्या किया, अपनी प्राइवेट की से के ए प्राइवेट, अपनी प्राइवेट की से इस मैसेज को साइन किया। साइन का मतलब यही है कि ये साइन का मतलब यही है कि आपने आरएस से ही एल्गोरिदम को यूज करते हुए उसको इनक्रिप्ट किया, लेकिन की कौन सी यूज हुई, एलिस की प्राइवेट की। तो यहां से ये निकल गया साइंड मैसेज, ठीक है। ये पार्ट क्या हो रहा है, ये डिजिटल सिग्नेचर का पार्ट हो रहा है। अच्छा, फिर यही मैसेज, ये जो मैसेज है इसको एलिस ने
बॉब की पब्लिक कीज है। इनक्रिप्ट किया यूजिंग इंक्रिप्शन के लिए आप RSA ही यूज करें क्योंकि ये सिमेट्रिक का ही पार्ट है। ठीक हो गया। अब ये यहां से ये दो चीजें जाएंगी रिसीवर के पास, जिसमें क्या क्या है। पहला है आप एक तो है ये साइंड मैसेज, इसको आप SM के नाम से आप कर रहे हैं, और दूसरा क्या है एंड इनक्रिप्टेड मैसेज। ये जो ये मैसेज था इसको इनक्रिप्ट किया है, इसको आप M डैश का नाम दे दें। ये दोनों आप ये सेंड करेगी और बॉब अब क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो M डैश आया है इस M डैश को डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग हिज ओन प्राइवेट की। अब यहाँ पे ये क्या है, ये देखें, ये जो पार्ट ये हिस्सा था ये डिजिटल सिग्नेचर का है, और ये हिस्सा जो है ये कॉन्फिडेंशियलिटी का है। यानी दोनों को कंबाइन कर लिया। इसी तरह यहाँ पे अब ये हिस्सा ये है कि यहाँ पे क्या है, ये पहले इधर डिजिटल सिग्नेचर हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी हुआ, हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। यानी कि ये जो मैसेज आया इधर पहले उसने M डैश जो रिसीव हुआ इसको वो जो है पहले कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है कि इसमें बॉब अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट करेगा, KB प्राइवेट। और ये जो साइंड मैसेज आया था, अब इसने जब इसको यहाँ से डिक्रिप्ट किया तो यहाँ से इसको एक M मिल जाएगा मैसेज, ठीक है ना, जो था। अच्छा, ये अब जो साइंड मैसेज था, साइंड मैसेज को वेरीफाई करना है। ये डिजिटल सिग्नेचर की बात आ गई। यहाँ पे वेरीफाइंग एल्गोरिथम जो है वो वही होगा, RSA ही है। ये साइंड मैसेज जो आया था इसको एलिस की पब्लिक की से AK पब्लिक, यानी एलिस की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे और इसको जो है कहेंगे आप कि ये वेरीफाइंग एल्गोरिथम वेरीफाई करेगा बॉब, और इसको यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा, पूरा मैसेज मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये अब आपने इन दोनों को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर वाली बात आ रही है डिक्रिप्टर की साइड पे, ये इनक्रिप्टर साइड पे, और ये कॉन्फिडेंशियलिटी की इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो जो लास्ट पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को कंबाइन करके बताना है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी, ये तो अभी बात होगी कि ये प्रोसेस इन तीनों के डिजिटल सिग्नेचर, कॉन्फिडेंशियलिटी और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसका प्रोसेस मतलब पूरा क्या होता क्या है। अब इसकी कोडिंग की बात को देख लेते हैं कि आपने इसकी कोडिंग किस तरह से करनी है। तो अच्छा, कोडिंग में ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपने जो कीज जनरेशन का जो कोड है पहले उसको देखना है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें आप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं कि एक आप फंक्शन बना लें पब्लिक की जनरेशन का और एक प्राइवेट की के जनरेशन का, ताकि जब भी आपकी पब्लिक की या प्राइवेट की यूज हो, आपने यूज करना है इसके जनरेट करने के लिए, तो आपको बार बार जो है वो पूरा कोड जो है वो लिखना ना पड़े। पब्लिक की का जो फंक्शन है उसको हम देख लेते हैं किस तरह से होगा कि रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसको आप नाम दे दें फंक्शन को पब्लिक की जनरेशन, ठीक है। और इसमें जो आपके इसके पैरामीटर्स होंगे
वो क्या होंगे? एक पब्लिक की के नाम से, जो कि ये रिटर्न करेगा, और एक इसमें यूज होगा phi_n और एक यूज होगा मॉड्यूलस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। दिस जी दिस बताइए क्या कह रहे हैं? सर आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? भी आ रही है सर। मैं क्या था सर, अगर मतलब लैब के एंड में सर अगर मैं प्रोजेक्ट 4 का डेमो दे दूं सर। चलो ठीक है, ओके, सर फिर देख लेंगे, टाइम होता तो हम कर लेते हैं। जी अच्छा, अब हम देख रहे थे कि इसकी कोडिंग के हवाले से पब्लिक की का जो फंक्शन है वो हम बना रहे हैं। तो पब्लिक की का फंक्शन के लिए हम दोबारा से मैं बताता हूँ आपको क्या था कि हमने पब्लिक की वो रिटर्न करेगा, उसको हमने नाम दिया था पब्लिक की जनरेशन का, और इसके जो पैरामीटर्स हैं क्या होंगे? एक होगा पब्लिक की, एक फाई होगा, फाई ऑफ एन, और एक होगा मॉड्यूलस। अच्छा, पब्लिक की देखो आप, पब्लिक की में क्या हो रहा है? पब्लिक की में आप देख रहे हो कि आपने ये जो फाई की वैल्यू होगी 1 और 5 की वैल्यू के अंदर अंदर आपने कोई वैल्यू लेनी है, लेकिन जो क्या हो, जो के हो रिलेटिव प्राइम टू 5, ठीक है? यानी कि ऐसा नंबर लेना है जो 5n और 1 के दरमियान हो, लेकिन रिलेटिव प्राइम भी हो किससे? 5n से। अच्छा, अब रिलेटिव प्राइम का जो चेक करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है कि वो आप जीसीडी के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए आप क्या करोगे कि एक अलग से एक जीसीडी का फंक्शन बना लो, ठीक है? इन जीसीडी इंट ए और इंट बी, यानी कोई से दो इंटीजर्स हैं जिसको आप चेक करना चाह रहे हो कि क्या वो आपस में रिलेटिव प्राइम है कि नहीं। तो वो कब होंगे? जब जीसीडी उनका 1 होगा। जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आ गया, इसका मतलब है कि वो क्या होंगे? वो आपस में रिलेटिव प्राइम है। अब इसका आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक इंटीजर ले लें, कोई भी टेम्परेरी इंटीजर ले लें, वेरिएबल एक आपने ले लिया टी, ठीक है? और
एक आपने देखा है कि एक लूप होता है while 1 के नाम से। while 1 जो लूप है वो ये है कि वो इनफाइनाइटली वो लूप आपका चलता रहता है, और कब तक आपका वो लूप चलता है, जब तक वो कंडीशन उसकी जो अंदर जो उसकी कंडीशन है वो कंडीशन जब तक ठीक नहीं होती वो चलता रहता है, ठीक है ना। उसमें यानी ये इधर कोई कंडीशन नहीं है, तो उसके अंदर जो कंडीशन है जब तक वो चलती रहेगी तो वो होता रहेगा। अच्छा, अब इसका आपने देखा था क्या तरीकेकार था कि हम जीसीडी जब भी आपने ए और बी का आपने लेना है तो आप यूं करके डिवाइड करते थे ना, कि आप लेते थे यहाँ पे एक ए बी और इधर आप लेते थे रिमाइंडर, यानी ए को बी से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर है वो यहाँ आया, फिर करने के बाद ये चीज इधर आ गई, ये चीज इधर आ गई, फिर इनको इससे किया, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ गया, और फिर इस तरह करते चले जाएंगे। ये चीज कब तक चलती थी, जब तक ये जो आपकी वैल्यू है ये 0 ना हो जाए, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी जीसीडी की वैल्यू होगी। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इन टी वाइल 1, यहाँ पे हमने क्या किया कि टी को हमने फाइंड किया ए मॉड बी से। मॉड बी का मतलब यही है कि जो के आप रिमाइंडर फाइंड करना है ना आपने, तो ये इससे आप टी इक्वल टू ए मॉड बी कर लिया, और इसके बाद आप नीचे इसकी कंडीशन लगाएंगे कि इफ t इक्वल टू 0, जैसे ही t की वैल्यू 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए, रिटर्न कर दो b को, रिटर्न b, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, a के अंदर रख दो b को, अब ये वाला स्टेप आ रहा है, ये जो ये हम करते हैं, और b के अंदर रख लो t को। बेसिकली ये रिमाइंडर होता है, तो इसने हमने इस रिमाइंडर को इस इधर t से डिनोट किया। तो ये इसका जीसीडी का कोड आ गया। अच्छा, अब जो पब्लिक की को जनरेट करना है तो उसमें उसके लिए अब हमने इस जीसीडी के फंक्शन को यूज करना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि हम एक वाइल का लूप लगाएंगे, वाइल पब्लिक की is less than 5, ठीक है। क्यों हमने ये किया है, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि हमने इस चीज को क्यों लिखा है। अच्छा, उसके बाद एक हम टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे इंट टेम के नाम से, इंट टेम विच इज इक्वल टू क्या, जिसमें हम ये जीसीडी फाइंड कर रहे हैं, किस का, पब्लिक की और 5 का। पब्लिक की और 5 का हम ले रहे हैं जीसीडी। ओके, अब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सर हम तो पब्लिक की यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि वाइल पब्लिक की इज लेस देन 5, अभी तो पब्लिक की को हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी। अच्छा, उसके लिए क्या है कि उसके लिए हम ये करेंगे कि हम बेसिकली हम जो हमारा मेन फंक्शन होगा वहां पे पब्लिक की वो वैल्यू दे देंगे 2। 2 क्यों देंगे, क्योंकि हमने वो इस्तेमाल ही कहाँ से करनी है, 1 से लेके 5n के दरमियान होनी चाहिए। तो हम मेन में इसको जो है पब्लिक की को इनिशियलाइज कर देंगे 2 से। अच्छा, अब ये 2 से वैल्यू चलेगी, यानी 2
लेस देन 60 ये काम चलता रहेगा आपकी इस एग्जाम्पल के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है, आगे आप ये कर रहे हैं कि आपने एक ये टेम्परेरी इंटीजर ले लिया, वेरिएबल ले लिया, जो कि है जीसीडी ऑफ पब्लिक की एंड फाई, और जैसे ही ये आगे आपकी कंडीशन लगेगी इफ temp इक्वल्स टू 1, जैसे ही ये जो वेरिएबल है ये 1 हो जाएगा, यानी जीसीडी इन दोनों का 1 हो गया, तो दैट मीन्स कि वो आपस में को प्राइम है, और फिर आप रिटर्न कर दो पब्लिक की, वो आपकी पब्लिक की बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप बल्कि इस तरह से करेंगे कि इधर आपने ज़ाहिर है एल्स की भी कंडीशन लगानी है, इफ ये हो तो रिटर्न कर दो ये, और यहाँ पे लिखना है ब्रेक। एल्स क्या हो कि अगर ये जो इनका जीसीडी 1 नहीं आया तो क्या हो, आप पब्लिक की ज़ाहिर है V2 को किया था, इसको आप पब्लिक की को आप इंक्रीमेंट करते हैं, पब्लिक की प्लस प्लस, तो ये आपका पब्लिक की जनरेशन का कोड है। अच्छा हाजिक, आप इस वक्त मौजूद हो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाजिक, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ये अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि पब्लिक की जनरेशन का जो कोड है वो आपके साथ डिस्कस कर दिया कि किस तरीके से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, अब बारी आती है प्राइवेट की। प्राइवेट की के लिए क्या कंडीशन है, प्राइवेट की आपको ये बता देती। अब यहाँ तक आपने काम कर लिया है, कहाँ तक कर लिया कि आपने ई को फाइंड कर लिया, पब्लिक की को, जो कि होगी 1 से लेके 5n के दरमियान, और उसके लिए कंडीशन ये है कि वो रिलेटिव प्राइम टू 5n। अच्छा, अब ये ई निकल आया है, यानी पब्लिक की निकल आई है। प्राइवेट की क्या है, प्राइवेट की डी है, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू ई का इनवर्स मॉड 5n। ठीक है ना, डी इज इक्वल टू ई इनवर्स मॉड 5n। अच्छा, यहाँ पे अब आप जो है वो जो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम कोडिंग थी, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की जो कोडिंग है अफाइन साइफर करते हुए आपको सिखाई थी। जब आपको अफाइन साइफर में इनवर्स फाइंड करना पड़ता था, तो उसके लिए आप जो है ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम को आप यूज करते हैं। तो इस कोड का मैं रिपीट नहीं कर रहा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर मैं रिपीट कर दूँ। अदरवाइज आपने वही कोड आपने इस्तेमाल करना है, और क्योंकि इसमें सिर्फ यही है कि डी का इन्वर्स फाइंड करना है ई से, और मॉड्यूलस किससे होना चाहिए, पाई एन से मॉड्यूलस होना चाहिए। तो इसको आप जो है वही एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की कोडिंग को यूज करते हुए आप प्राइवेट की को फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है उसकी कोडिंग किस तरह से होगी। ओके, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जो कोडिंग है उसके लिए मैं आपको एक इंक्रिप्शन की बता देता हूँ, डिक्रिप्शन की उससे बिल्कुल मिलती जुलती है, वो आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए भी आप क्या करेंगे, ये एक फंक्शन में डालें, इंट इनक्रिप्ट के नाम से, इंट इनक्रिप्ट। अच्छा, इसके क्या पैरामीटर्स होंगे, इसके पैरामीटर्स होंगे एक प्लेन टेक्स्ट int p, एक पब्लिक की, और एक
मॉड्यूल्स। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इंक्रिप्शन में कौन सी की यूज होती है। इंक्रिप्शन में की यूज होती है जब आप कॉन्फिडेंशियलिटी की ये। अच्छा, एक चीज ये थी, ये अभी जो मैं आपको ये सारा दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये एक तो ये कि ये क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होगा, आप सिंपल इंक्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नेट का मसला हो गया था तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से हम कर लेते हैं। अच्छा, तो हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने पब्लिक की और प्राइवेट की जो जनरेशन है उसको हमने देख लिया किस तरह होगी। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ बताई कि अभी हम ये जो काम कर रहे हैं ये कॉन्फिडेंशियलिटी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जब डिजिटल सिग्नेचर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो सिंपल यही डिफरेंस आएगा, जो आपका ये इंक्रिप्शन का फंक्शन है, जो अभी आपको इंक्रिप्शन का फंक्शन सिखाना था, तो उसमें ये आ जाएगा कि इसमें आपने नाम दिया है इंक्रिप्ट का इसको, और इसमें एक इंटीजर आप देंगे प्लेन टेक्स्ट int p के नाम से, एक आप इसमें देंगे पब्लिक की। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने पब्लिक की क्यों यूज की, इसीलिए क्योंकि हम कॉन्फिडेंशियलिटी का पार्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब आपने डिजिटल सिग्नेचर के लिए काम करना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्राइवेट की आ जाएगी इंक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन में चली जाएगी पब्लिक की, सिर्फ कीज का डिफरेंस है। और यहाँ पे आपका एक ये एंड मॉड्यूलस आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या था कि आपने क्या कहते हैं, अच्छा एक चीज़ ये है कि ये जो आपको जहन में आ रहा होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम फंक्शन में यूज़ करनी है, यानी कि मॉडुलस यूज़ करना है। तो मॉडुलस आप कहेंगे कि ये तो सर हमने कहीं आपने इनपुट ही नहीं ली, तो ये आप कैसे कह रहे हैं। अच्छा, इसमें यही है कि आप मेन का फंक्शन बनाएंगे, मेन के फंक्शन में आप सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि आप दो लार्ज प्राइम नंबर एंटर करें, यानी पी एंड क्यू। पी एंड क्यू जब आ जाएंगे तो आप उससे मॉडुलस जो है वो सिंपल इसी तरह निकाल लेंगे कि मॉडुलस इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। इसके अकॉर्डिंग आप सिंपल है आप कर सकते हैं। और फिर आप जो है बारी बारी पहले आप पब्लिक की को आप 2 से इनिशियलाइज कर दें। तो उसके बाद आप क्या है कि सबसे पहले आप पब्लिक की का फंक्शन कॉल करेंगे। पब्लिक की को जब निकल आएगी तो आप फिर प्राइवेट की का फंक्शन कॉल करेंगे। उसके बाद फिर आप पहले इंक्रिप्शन करेंगे, इसका फंक्शन कॉल करेंगे, और फिर डिक्रिप्शन करते हुए डिक्रिप्शन का फंक्शन कॉल करेंगे। अच्छा, अब ये कि यहाँ पे आपके पास जो है जो प्लेन टेक्स्ट है वो भी आप मेन में कॉल कर लें कि एंटर प्लेन टेक्स्ट, पी आ जाएगा और फिर आप इस फंक्शन को कॉल कर लें। अब पी भी आ गया, मॉड्यूलस भी आ गया, और आपने अब क्या करना क्या है, अब यहाँ पे आपका टास्क ये है कि आपने ये जो ये इक्वेशन थी कि साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट रेज टू पावर ई आपकी पब्लिक की है, मॉड एन, इसकी कोडिंग करनी है। अच्छा, एनी आइडिया कि इस पावर ये जो फाइंड करनी है आपने, इस पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्या कोडिंग हो सकती है, और एट द एंड उसमें ये कि मॉड्यूलस एन भी लेना है। हाँ जी, बताइए, ये जो एहतशाम शहरियार शाहिद, ये आप एक ही आईडी से हैं तीनों? पावर की कोडिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं? हाँ जी,
अच्छा, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक कोई भी ले लें वेरिएबल, आप ले लें कुछ भी ले लें इंट ए को आप 1 से इनिशियलाइज कर लें। ओके, उसके बाद आपका अच्छा, इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आप while की कंडीशन लगाएंगे, जिसमें आप क्या लिखेंगे, while पब्लिक की is greater than 0, पब्लिक की ग्रेटर देन 0 हो, यानी पब्लिक की जो भी आ चुकी है, पब्लिक की जब तक ग्रेटर देन 0 हो, क्या होता चला जाए, इस ए के अंदर a इज इक्वल्स टू a is equals to a into p, a is equals to a into p, और इसका आप मॉड्यूलस ले लें, मॉड्यूलस से मॉड मॉड्यूलस, इसका आप क्या ले लें, मॉड ले लें मॉड्यूलस से। अच्छा, फिर जो पब्लिक की है उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, पब्लिक की माइनस माइनस, और एट द एंड p is equals to p into p। मॉड्यूलस मॉड्यूलस, ठीक है, ये आपका होगा, और एट द एंड ये लूप आपका उस वक्त टूटेगा कब, जब ये पब्लिक की मतलब कि आप पावर ले रहे हैं ना, पावर आपने लेनी है, यानी कि आपने यहाँ पे ये करना था ना कि p की पावर लेनी है, p को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, पब्लिक की टाइम्स, p को मल्टीप्लाई करना है पब्लिक की टाइम्स। तो क्या करेंगे, पब्लिक की जो वैल्यू है उसको आपने लिया, और आप इसको जो है उसके साथ पहले आप एक क्या कहते हैं, एक आपने वेरिएबल लिया a, जिसके अंदर वैल्यू 1 की रख दी, 1 इसलिए रखी है कि ज़ाहिर है उसमें फिर आपका रिजल्ट आता चला जाएगा, ठीक है, a इज इक्वल टू a इंटू पी। अच्छा, ये यहाँ पे जब a इंटू पी किया, पहले इसमें जो भी p की वैल्यू है वो चली गई, ठीक है, पब्लिक की को एक माइनस किया, और फिर क्या किया, p इज इक्वल टू p इंटू पी, यहाँ पे आपकी मेन जो p टाइम्स जो मल्टीप्लाई करना है वो आ रहा है, फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है, फिर क्या होगा कि इस a के अंदर जो भी ये p की वैल्यू है वो चली जाएगी, ठीक है, माइनस माइनस किया और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये चलेगा कितने टाइम्स, पब्लिक की टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे ये 2 दफा आपने मॉड्यूलस लिया है, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो अगर हम सिर्फ एक दफा मॉड्यूलस लें तो उससे भी काम चल सकता है। 2 दफा मॉड्यूलस इसलिए लिया है क्योंकि जब आप अगर सिर्फ एक दफा मॉड्यूलस लेते हैं तो ये हो सकता था कि ये p इंटू पी की जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा बड़ी आ जाती है। जब बहुत ज्यादा बड़ी आती है, वो इतनी बड़ी भी आ सकती है कि अगर आपके जो प्राइम नंबर्स हैं वो फर्स्ट में बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो वो फिर आपकी कोडिंग करते हुए उसकी एक लिमिट होती है ज़ाहिर है इंटीजर की, कि वो इतने, अगर इंटीजर की वैल्यू है तो वो सिर्फ उतना ही ले सकता है, इसलिए हमने 2 दफा मॉड्यूलस यहाँ पे यूज किया।
हाँ, तो यहाँ तक मैंने बात करा, ये हो गया कि आपने इसको इंक्रिप्शन किया, यहाँ पे आप जो है रिटर्न कर दें एक, जो कि आपका रिजल्ट है, ठीक है ना, ये इंक्रिप्शन का हो गया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ इसमें अगर हम बात करें कि जी अब डिक्रिप्शन इसकी करनी है, तो वो किस तरह से होगी? डिक्रिप्शन करते हुए इसमें सिंपल यही चीज है कि यहाँ पे जी डिक्रिप्शन करते हुए यही होगा कि डिक्रिप्शन करते हुए इधर आपकी की यूज होगी प्राइवेट की, ठीक है, बाकी जहां जहां ये है यहाँ प्राइवेट की यूज होगी, बाकी सारा आपका सेम यही कोड होगा। क्योंकि उधर आपने क्या करना है, उधर आपने ये करना है, यहाँ पे आपने ये किया ना कि c फाइंड करना था, c इज इक्वल टू p रेज टू पावर e क्या थी? पब्लिक की, मॉडर्न। अब आपने जब p फाइंड करना है यानी डिक्रिप्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? p इज इक्वल टू c रेज टू पावर d मॉडर्न। तो ये इसमें सिर्फ फर्क है कि ये की का फर्क है, और इस की को जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो इससे आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों का कोड हो जाएगा। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ ना आई है तो पूछो। ये आपकी जो क्या कहते हैं पार्ट 2 की कॉन्फिडेंशियलिटी जो पार्ट है उसको मैंने इम्प्लीमेंट करवाया है। अब जो डिजिटल सिग्नेचर होगा वो भी आप इसी के थ्रू कर सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें सेम यही कोड रहेगा, इंक्रिप्शन करते हुए यहाँ पे प्राइवेट की यूज होगी, आप यहाँ पे प्राइवेट की लिख दोगे, और जब डिक्रिप्शन का फंक्शन आएगा वहां पे आप पब्लिक की यूज करोगे, बाकी आपकी सारी कोडिंग इसकी सेम रहेगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें बेसिक कॉन्फिडेंशियलिटी, आरएसए की जनरेशन किस तरह से हुई, इंक्रिप्टर कैसे बनाते हैं, और डिक्रिप्टर आपकी कोडिंग, उसकी कोडिंग मैंने आपको बता दी। इसी तरह जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें भी मैंने फर्क बता दिया कि सिर्फ कीज का डिफरेंस होता है, बाकी सारे आपका सेम ही चीज है। इसी के थ्रू आप ये जो कंबाइन करने का जो है, यानी कंबाइन करना है ए और बी यानी कॉन्फिडेंशियलिटी और डिजिटल सिग्नेचर दोनों को, वो भी आप कर सकते हो। किस तरह? उसमें आप सिंपल ये है कि आप 4 कीज जनरेट करोगे। एक आप सबसे पहले आप एलिस की जनरेट करने के लिए अलग से एक पी और क्यू लोगे, ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स लोगे, और इसी तरह बॉब की को जनरेट करने के लिए 2 कीज यूज करोगे, 2 कीज जनरेट करोगे, ठीक है ना। अब ये 4 कीज आपकी आ गई, इन 4 कीज को जो मैंने आपको इसकी ब्लॉक डायग्राम बताई थी, एक तो बना के भी दिखाई है, और इसमें भी हमारे पास है लेक्चर में ये वाली, ये जो कंबाइन करते हुए है। तो आप इसमें अब आप इसको सिंपल इसी तरह कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये साइनिंग एल्गोरिथम है जिसमें आप एलिस की 4 कीज आपने जनरेट कर ली, ठीक है, एलिस की प्राइवेट की को यूज करते हुए मैसेज को इनक्रिप्ट करना है आरएसए के थ्रू। तो सेम कोड वही है,
सिर्फ की का डिफरेंस आ रहा है और क्या है कि मैसेज आपके पास होगा और आप उसको कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है क्या, ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट आ रहा है, इसमें भी यही है कि आपने इसी मैसेज को इनक्रिप्ट करना है बॉब की पब्लिक की से और RSA को यूज करना है। तो ये सारी कोडिंग में भी आपको बता दिए। तो यहाँ पे ये चार यानी कि इस तरह के ये पहले ये इसको साइन किया, फिर इसको इनक्रिप्ट किया, फिर यहाँ पे आके डिक्रिप्ट करेंगे बॉब की प्राइवेट की से, और यहाँ पे एलिस की पब्लिक की से इसको भी, ये जो साइंड मैसेज था इसको वेरीफाई करेंगे, और एंड में आप क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यानी इधर से जो आया मैसेज और इधर से जो मैसेज आया, जब ये दोनों मैसेजेस अगर तो इक्वल है तो इसका मतलब है कि सही जो कम्युनिकेशन है वो हो गई, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि आप उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ने कहीं कैच हो गया है या मैसेज आपका लूज हो गया। तो ये हमने अब देख लिया पूरे पार्ट 2 को। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ओके, तो अब हम देखते हैं पार्ट 3 को। तो पार्ट 3 को किस तरह से करना है। पार्ट 3 और 2 में मेन डिफरेंस यही है कि पार्ट 2 में जो यूज हो रहा है वो क्या है, इनएफिशिएंट मेथड यूज हो रहा है, और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एफिशिएंट मेथड को यूज करेंगे। अब एफिशिएंट कॉन्फिडेंशियलिटी और एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर में, और इनएफिशिएंट कॉन्फिडेंशियलिटी और इनएफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर में क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। बल्कि ये आपको लेक्चर ही से करा देते हैं, क्योंकि इससे आपको सामने ब्लॉक डायग्राम्स बनी हुई हैं, और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिएगा, मैं यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ये ब्लॉक डायग्राम है किसकी, ये ब्लॉक डायग्राम है एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर की। एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर में क्या है कि आप सबसे पहले जो मैसेज है उस मैसेज के थ्रू आप हैश फंक्शन से उस मैसेज को गुजारेंगे, और आप क्या फाइंड कर लेंगे, एच ऑफ एम। एच ऑफ एम को आप कह सकते हैं कि ये हैश ऑफ मैसेज है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये डाइजेस्ट है, ठीक है, उस मैसेज का। अब ये हैश फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। हैश फंक्शन आपको एक जो सर में सिंपल हैश फंक्शन है जिसके थ्रू आप इस कोडिंग को इम्प्लीमेंट करोगे। तो चलिए कोडिंग जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि वो कौन सा हैश फंक्शन आप इसमें यूज करोगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये बात हुई कि आपने पूरे मैसेज को नहीं आपने साइन करना, आपने ये जो हैश आया है, इस डाइजेस्ट आया है, इस डाइजेस्ट को साइन करना है। अच्छा, डाइजेस्ट को साइन करने के लिए यही है कि आप सेंडर की जो प्राइवेट की है वो यूज करेंगे, ठीक है, यानी एलिस की प्राइवेट की यूज होगी। RSA को यूज करते हुए ही इसको आप इनक्रिप्ट करेंगे, किससे, एलिस की प्राइवेट की से। तो ये आपका आ गया आप साइन डाइजेस्ट। अच्छा, वहां जाके जो क्या नाम है, रिसीवर साइड है, रिसीवर साइड पे जाके आप क्या करेंगे, आप इसी साइन डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट करेंगे एलिस की पब्लिक की को यूज करते हैं, और RSA एल्गोरिथम ही यूज होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप करने के लिए ये जब एक तो अच्छा, ये जो आपने भेजना है ना, यहाँ से भेजते वक्त आपने दोनों चीजें भेजनी है, एक तो हैश भी भेजना है, या जो डाइजेस्ट है वो भी भेजना है, और साइन डाइजेस्ट दोनों भेजना है। यानी इस डाइजेस्ट को आप इसलिए भेज रहे हैं कि आप वहां पे जाके जब आप इस
साइन डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट करेंगे तो दोबारा से आपके पास डाइजेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस डाइजेस्ट को और इस जो यहाँ से आपने भेजा था, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। अगर तो दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों सेम होंगे, तब आप मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे। अगर सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि वो मैसेज कहीं ना कहीं मतलब कि किसी ने रीड कर लिया है तो उसको चेंज कर दिया है, ये चीज़, ठीक है ना। तो ये आपका है एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर। और एफिशिएंट कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है? एफिशिएंट कॉन्फिडेंशियलिटी में ये होता है कि ये आप देख सकते हो कि जहां हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट था, ये देखें, ये कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट था, ठीक है ना, जिसमें ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये सारा आपका यूज हो रहा है किसमें? कॉन्फिडेंशियलिटी में। और जो ऊपर वाला है ये डिजिटल सिग्नेचर। अच्छा, अब इधर क्या है कि इधर आपने एक तो पहली अप्रोच क्या थी कि आप ज़ाहिर कॉन्फिडेंशियलिटी में बॉब ही की पब्लिक और प्राइवेट की यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके थ्रू भी हो सकता है। अच्छा, एक ये अप्रोच है कि आप बॉब की पब्लिक प्राइवेट की को यूज किए करने के बजाय आप एक सेशन की जनरेट कर लें, ठीक है, रैंडमली जनरेट कर लें एक सेशन की, जिसको आप के एस का नाम दे दें, और उसके थ्रू इसको वो सेशन की वो क्या होगी कि वो सेशन की सिर्फ वन टाइम यूज होगी, ठीक है, उसको आप वन टाइम सेशन भी, वन टाइम सीक्रेट की भी कहते हैं, ठीक है। उस सेशन की को यानी के एस के नाम से वो सेशन की होगी।
उसके बाद ओके स्टूडेंट्स जो आ चुके हैं, आप देख लें कि मैं ये बात आपको बता रहा था कि एक तो ये तरीका था जो इनएफिशिएंट तरीका था, उसमें आप कॉन्फिडेंशियलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। अब बात ये आ रही है कि एफिशिएंट तरीके से आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, एफिशिएंट तरीका ये है कि आपको बार बार कॉन्फिडेंशियलिटी में भी आपको ये हो रहा है कि बार बार एक बॉब की इधर से की जनरेट करनी पड़ी, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। तो इसको एक एफिशिएंट तरीका ये यूज़ किया कि सिर्फ एक आप सेशन की यूज़ कर लें और उसी जो सेशन की है उसको आप सिर्फ वन टाइम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करें। वो सेशन की आप जनरेट कर सकते हैं किसी भी तरह से, थ्रू रैंडम नंबर जनरेटर या किसी भी रैंडमली वे से आप उसको जनरेट करें और उसको आप यूज करें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। ठीक है, यानी कि अब उसमें ये होगा कि आप एफिशिएंट कॉन्फिडेंशियलिटी में ये होगा कि आपको दोनों दो कीज नहीं जनरेट करनी पड़ेंगी, आप सिंपल एक की को सेशन की को यूज करेंगे और उसके थ्रू आप दोनों की दो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों उससे से कर लेंगे। अच्छा, अब बात ये आ जाती है उसमें कि आपको उस सेशन की को भेजना तो आपको होगा, ज़ाहिर है आपको एक सिक्योर वे से ही भेजना चाहिए। अगर इनसिक्योर तरीके से भेजेंगे तो वो की भी आप पब्लिक में चली जाएगी, वो चीज़ भी सही नहीं है। उसको हम उसकी मैं स्लाइड कर लेता हूँ, ये बात हो रही थी साइन डाइजेस्ट। हाँ जी, यहाँ आप देख सकते हो ये जो स्लाइड है, यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे भी आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों बॉक की यूज हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है कि जो नेक्स्ट में हम ये देखेंगे, यहाँ पे जो एफिशिएंट तरीके से आपने यूज करना है तो उसमें अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बता दें कि आज वाइवा होगा सेमेस्टर प्रोजेक्ट का? सेमेस्टर प्रोजेक्ट का आप लोगों ने, अगर किसी ने देखो पार्ट 1 को तो मैंने कहा था कि वो आपने लास्ट लैब में मुझे चेक कराना था, तो जो लोग अभी चेक अगर आप लोगों के कंप्लीट हुए हैं मुझे चेक करा दें तो उनके मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे लगेंगे, क्योंकि पार्ट 1 की डेट तो गुजर चुकी है ना। पार्ट 2 और 3 तो अभी मैं आपको आज उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो उसका तो वाइवा चलें, ठीक है। वो ठीक है सर, वो पार्ट 1 हम लैब में होगा, एक्सप्लेन कर देंगे, फिर डेमो दे देंगे। हाँ ठीक है, काम जब कर रहे हैं अभी उस पे। ठीक है, ओके। सर नेक्स्ट लैब में आपको दे देंगे सर, अभी पीसी मेरा खराब हुआ है, ठीक करना दे के आया हूँ। अच्छा चलो, अच्छा एक मिनट मैं आपसे बात करता हूँ, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, एक मिनट।
ओके, हाँ, तो वो वाइवा की जो बात हो रही थी वो यही है कि आज भी अगर कोई देना चाहते हैं तो बिल्कुल उसका पार्ट 1 का मैं वाइवा आप लोगों से ले लें। अच्छा, अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी को जो आपने एफिशिएंट बनाना है, उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पहले आपने देखा था कि दोनों बॉब की कीज यूज हो रही थी। एक चीज आपने ये की कि आप एक सीक्रेट की यूज कर लें के एस का, ठीक है ना, दोनों तरफ, यानी कि एक सीक्रेट की यूज कर लें ताकि आपको ये एक की बॉब की जनरेट ना करनी पड़े, ठीक है ना। तो और इसको आप रैंडमली एक आप जनरेट कर लें और हर दफा जब भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करनी है तो हर दफा आप रैंडमली एक वे हो इसको जनरेट करने का, उसको जनरेट करें और यूज करें। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे इशू आ रहा था कि इस सीक्रेट की को आपने जब भेजना है इधर से इधर, जाहिर बात है इधर आपने जनरेट की तो इधर आपने सेंड भी तो करना है, तो उसको आपने सिक्योरली सेंड करना है। वहां पे फिर आप ये करेंगे कि इस सीक्रेट की को आप भेजने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको आप इनक्रिप्ट करेंगे RSA को यूज करते हुए और इसको वहां पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें ये फर्क है। एक मिनट, ये आप देख सकते हो कि एफिशिएंट कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि यूज सेशन की सो नो सिमेट्रिक की मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, यानी कि एक सेशन की यूज की, अच्छा, और उसको आप फिर नेक्स्ट टाइम हर दफा यूज करते हैं। अच्छा, फिर ये कि इसी की को यूज करते हुए आप कॉन्फिडेंशियलिटी करें और यूज ए सिमेट्रिक की फॉर सेंडिंग ऑफ दिस सेशन की अक्रॉस सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये आपने जब इसको जो सेंड करना है तो उसके लिए आप RSA को यूज करें। अच्छा, अब जो पार्ट 3 है इसका सेमेस्टर प्रोजेक्ट का, ये है जिसमें आपको क्या है, एफिशिएंट कॉन्फिडेंशियलिटी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि AES की जनरेटर एनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड इंटीग्रेटेड विद RSA बेस्ड सेशन की शेयरिंग। और पार्ट बी है एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम, और इसमें फिर एंड में आपने इन दोनों को कंबाइन करना है। तो ये में जो कंबाइन करना है उसमें आपने कौन से ब्लॉक डायग्राम को इम्प्लीमेंट करना होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें आपने ये जो ब्लॉक डायग्राम है सेंडर की, ये सेंडर साइड है पूरी, और ये आपकी रिसीवर साइड है। इन दोनों को आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो ये आपका पार्ट 3 जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको हम एक दफा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये अब कॉन्फिडेंशियलिटी और डिजिटल सिग्नेचर दोनों को कंबाइन करके यूज कर रहे हैं आप, और इनएफिशिएंट नहीं कर रहे हैं आप, एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर इसी तरह होगा कि जब आप एफिशिएंट डिजिटल सिग्नेचर में यही चीज है कि आप पूरे मैसेज को साइन नहीं करेंगे, आप उसको पहले डाइजेस्ट उसका बनाएंगे, यानी हैश फंक्शन के थ्रू डाइजेस्ट करेंगे, उसका बनाएंगे और उसको आप जो है साइन करेंगे। तो ये अब आप देख सकते हो कि ये जो साइड है ये सेंडर साइड है। सेंडर साइड में सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर की तरफ क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं। उसमें यही होगा कि ये आप एक जो मैसेज होगा यूजर से इनपुट लेंगे, उसको पहले आप हैश फंक्शंस के थ्रू गुजारेंगे। अच्छा, हैश फंक्शन कोई भी हो सकता है, सर ने जो आपको क्लास में भी कराया होगा वो यही चीज़ है कि फर्स्ट करो ये आपका मैसेज था, एम है जो भी है, ठीक है, इसकी वैल्यू है, तो हैश आप इसका इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 3 इंटू एम स्क्वेयर, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू होगी, फर्ज करो ये एक्स आ रही है, ये जो एक्स की वैल्यू है ये इसका मैसेज का डाइजेस्ट है, ठीक है।
ये इसका डाइजेस्ट होगा। बेसिकली डाइजेस्ट एक यही चीज़ है कि इस मैसेज को आप एक किसी और वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आप इस तरीके से आपने इसका डाइजेस्ट बना लिया। अच्छा, ये यहाँ पे हम ये कर रहे थे कि ये मैसेज था, इस मैसेज को आपने इस हैश फंक्शन के थ्रू गुजारा और ये आपका डाइजेस्ट आ गया। ओके, अब क्या होना है, अब ये होना है कि इस डाइजेस्ट को आप इनक्रिप्ट करेंगे आरएसए के थ्रू। अच्छा, इसमें भी क्या होगा कि सबसे पहले आप एलिस और बॉब दोनों की जो कीज हैं वो आप जनरेट कर लें, ठीक ना। आपने क्या करना है, एक आपने पी और क्यू लेना होगा, पी और क्यू लेना है, ठीक है, एलिस के लिए। उससे आप क्या होगा, उससे आप पहले एन फाइंड कर लेंगे, वो क्या होगा पी इंटू क्यू, ठीक है, फाइव एन फाइंड करेंगे, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, और उसकी पब्लिक की जनरेट करेंगे और प्राइवेट की जनरेट करेंगे। वो किस तरह जनरेट करेंगे वो मैंने आपको पार्ट 2 के उसमें सिखा दी, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसके बाद आप बॉब के लिए की जनरेशन के लिए आप एक P1 ले लेंगे, वो पहले क्योंकि हमने P ले ली है तो यहाँ पे हम P1 और Q1 ले लेंगे। P1 और Q1 ले लिया और उसका भी इसी तरह ही फाइंड करेंगे और उसके पब्लिक की और प्राइवेट की आप जनरेट कर लेंगे। तो ये आपने क्या, इससे आपके पास 4 कीज आ जाएंगी, वही एक एलिस की प्राइवेट की और पब्लिक की, ठीक है ना, और इसी तरह बॉब की प्राइवेट की और पब्लिक की। ठीक है जी। अब फिर उसमें आपने ज़ाहिर यही नहीं कि इसको आपने आगे जाके यहाँ पे यूज करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपने ये मैसेज था हैश कर लिया, हैश करने से उसको डाइजेस्ट बन गया, ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, इस डाइजेस्ट को आप आरएसए ही को यूज करते हुए एलिस की प्राइवेट की से यानी सेंडर के प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे, आरएसए को यूज करेंगे, ठीक है, एलिस की प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइजेस्ट क्या हो जाएगा, ये साइन डाइजेस्ट बन गया, ठीक है। अब इसकी कोडिंग आपको लास्ट अभी जो पार्ट 2 कराया है उसमें आरएसए की कोडिंग आपको सिखा दी। अब ये मैसेज और जो साइंड डाइजेस्ट है ये अब आगे जाएंगे और अब क्या होगा कि आपने अब कॉन्फिडेंशियलिटी का पार्ट आ गया। कॉन्फिडेंशियलिटी के पार्ट में आपने क्या करना है कि आपने ये जो मैसेज था और ये जो साइन डाइजेस्ट था इन दोनों को, ये अब आप देख सकते हो यहाँ पे एफिशिएंट वे यही है कि आपने यहाँ पे सिमेट्रिक की का एल्गोरिदम यूज करना है। सिमेट्रिक का एल्गोरिदम क्यों यूज कर रहे हैं कि वो वही चीज है कि आप वन टाइम जो सीक्रेट की है उसको आप जनरेट कर लें किसी भी तरीके से, ठीक है, इसको आप किसी भी रैंडम नंबर के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके अब आप क्या करेंगे कि AES का जो फंक्शन था जो आपने पार्ट 1 में इम्प्लीमेंट भी कर लिया है, ठीक है, यानी SAES का, इसको आप इसके थ्रू आप इस मैसेज और साइन डाइजेस्ट दोनों को इनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है, यूजिंग, अच्छा की कौन सी यूज होगी, सीक्रेट की यूज होगी, ठीक है। सीक्रेट की मैंने आपको बोला है कि ये रैंडमली कोई भी नंबर हो सकता है, बस चीज यही है कि यहाँ पे भी ये सेम जाहिर है, सेंडर साइड पे भी सेम होगी और रिसीवर साइड पे भी इसकी वैल्यू सेम होगी। इसके थ्रू आपने इसको इनक्रिप्ट किया, ये आगे रिसीवर को आप भेज देंगे। ये अब आप देख सकते हो कि यहाँ से ये आ गया इनक्रिप्टेड मैसेज और साइन डाइजेस्ट, ये जो यहाँ से हमने किया इनक्रिप्ट, और अब इस की को भेजना था KS को, उसमें अब आप जो है क्या करेंगे, उस की को भेजने के लिए आप बॉब की पब्लिक की को यूज करेंगे और उसको सेंड करेंगे। तो इस तरह ये होगा कि आप इधर से हमारा एक इनक्रिप्टेड सीक्रेट की, यानी उस सीक्रेट की को आपने इनक्रिप्ट करते हुए भेजना था वो, और ये जो मैसेज साइन डाइजेस्ट था इसको भी आपने इनक्रिप्ट किया और दोनों चीजें आपने आगे भेज दी। ये आपकी सारी सेंडर साइड हो गई। अब आप देखते हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे भी कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपने AES के एल्गोरिथम है ये आपको सिखा दिया गया,
और यहाँ पे भी ये जो इनक्रिप्ट करना है ये RSA यूज हो रहा है, तो ये चीज़ आपको कोडिंग वाइज भी आपको बता दी। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, अब ये आगे रिसीवर साइड पे देखते हैं कि रिसीवर साइड पे अब क्या होगा। रिसीवर साइड पे ये होगा कि आपके पास ये आई थी ना चीजें, एक था जो आपकी सेशन की थी उसको इनक्रिप्ट करके भेजा था, और एक जो मैसेज जो साइंड एड्रेस था उसको इनक्रिप्ट किया था, उसको भेजा था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो इनक्रिप्टेड सीक्रेट की है इसको आप बॉब की जो प्राइवेट की है वो उससे RSA को यूज करते हुए डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, ताकि आपको सीक्रेट की मिल जाए। डिक्रिप्ट करने से सीक्रेट की मिल गई, ठीक है। अब वो जो सीक्रेट की है केएस आपको यहाँ पे ये मिल गई, ठीक है। इस सीक्रेट की को यूज करते हुए आप ये था मैसेज और साइन डाइजेस्ट, इसको आप ये मैसेज साइन डाइजेस्ट है इसको आप SAES के डिक्रिप्टर से गुजारेंगे, ठीक है ना। डिक्रिप्टर से गुजारेंगे, केएस जो है वो की होगी, ठीक है। और यहाँ से आपको जब आप इसको ये जो इनक्रिप्टेड था इसको आप जब डिक्रिप्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ओरिजिनल मैसेज और साइन डाइजेस्ट, ठीक हो गया, ये चीज हो गई। और ये अब आपका ये मैसेज है, ये साइन डाइजेस्ट है जो यहाँ से मिला है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो साइन डाइजेस्ट था, साइन डाइजेस्ट को दोबारा से आप डिक्रिप्ट करेंगे या वेरीफाई करेंगे एलिस की पब्लिक की से, और आपको मिल जाएगा जो डाइजेस्ट था वो। एक मिनट, हाँ जी। अच्छा, यहाँ तक क्या हो रहा है, ये हिस्सा जो है ये जहाँ मैं बता रहा हूँ ये हिस्सा सारा कॉन्फिडेंशियलिटी का है रिसीवर साइड पे, और ये जो बाकी जितना हिस्सा है ये आपका है एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ये जो हिस्सा है आपका यहाँ तक, ये जो डिक्रिप्शन है ये वाली, ये आपका हो रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी का पार्ट, और ये जो हिस्सा है ये आपका है डिजिटल सिग्नेचर का पार्ट। अच्छा, अब इसको इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो आपने ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज साइंड एड्रेस था इसमें आपने इसको डिक्रिप्ट कर लिया SAES की यूज करते हुए, तो आपके पास ये मैसेज साइंड एड्रेस आ गया, ठीक है। अब आपने ये जो साइंड एड्रेस था इसको आप फिर LEC की पब्लिक की को यूज करते हुए आप डाइजेस्ट इससे बनाएंगे, ठीक है। और इधर से ये जो मैसेज था इसको फिर से हैश से गुजार के डाइजेस्ट बनाएंगे। अगर तो ये दोनों डाइजेस्ट जो हैं ये सेम होंगे तो दैट मीन्स कि मैसेज आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर दोनों मैसेजेस सेम नहीं होंगे तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपका, अब यहाँ पे जो कोडिंग वाइज आप देखें तो ये SAES की डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन यूज हो रही है, इसी तरह RSA की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज हो रही है, RSA की जो की जनरेशन है वो यूज हो रही है। तो ये RSA की जो की जनरेशन और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है ये मैंने आज आपको सिखा दी है लैब में, और SAES को हम लास्ट लैब में डिस्कस कर चुके थे। इस तरह से ये आपका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है ये आप पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब आप बताएं इसमें थ्योरी वाइज भी या कोडिंग वाइज भी क्या किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज ये कि पार्ट 2 और पार्ट 3 को मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, और अब आप इन तीनों पार्ट्स को कंप्लीट करें। अच्छा, अब जो पार्ट 4 है उसके लिए हम देख लेंगे, वो हम जो नेक्स्ट लैब है उसमें मैं आपको उसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का मैं बता दूंगा, वो उसमें आपने नेटवर्क में किस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है ना। और जो पार्ट 1 और 2 और 3 है इसको आप कंप्लीट करना है। और सर ने ये चीज़ कही है कि ठीक है हम जो आपके जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपके एग्जाम है तो इसकी इवेल्युएशन हम एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं ताकि आपको टाइम और मिल जाए
इसको सॉल्व करने के लिए। तो बताइए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। सर ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट है सर, जो इवैल्यूएशन है सर, ये एग्जाम के बाद दे सकते हैं? हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट की जो इवैल्यूएशन है ये आप एग्ज़ाम के बाद भी दे सकते हैं। एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट वीक में होगा, डेट शीट अभी आपको मिल जाएगी, कंफर्म हो जाएगा उससे, तो आप उसके बाद भी इसकी इवैल्यूएशन करा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, जो मिड के नंबर हैं सर वो उसमें प्रोजेक्ट वगैरह के लगे या सिर्फ मिड के हैं वो? अच्छा, नहीं वो सिर्फ मिड के हैं, प्रोजेक्ट के अभी उसमें ऐड नहीं हुए। तो फिर सर वो 30 नंबर बन जाएंगे कन्वर्ट करके? हाँ, जब उसको नहीं, ये जब अभी आपको जो शेयर आपसे किए हैं ना नंबर, वो आपके जी 60 सर। मार्क्स थे जो कि डिज़ाइन पार्ट के थे। इसके अलावा जो 40 मार्क्स हैं वो हैं मिड के, जो वाइवा आपका हुआ तो उसके हैं। ये 100 जो मार्क्स आपके बनेंगे ये कन्वर्ट होंगे 20 में। ठीक। ठीक है, मिड की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स। सही है सर। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छा, अब ये है कि आप जो ये 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसकी आपको मैंने एक्सप्लेन कर लिया कोडिंग वाइज भी, थ्योरी वाइज भी। और जो पार्ट 4 है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको जो नेक्स्ट लैब है उसमें हम एक टाइम में कर लेंगे। अब आपका यही है कि अब आप जो जो इसको आप करते जाते हैं इम्प्लीमेंट, तो आप पार्ट वाइज इसको जो है ग्रुप अपने जो भी ग्रुप्स हैं वो जो पार्ट्स करते जा रहे हैं वो मुझे उसका डेमो देते जाएं। जो आप जाहिर सी बात है जितना अगर जो जल्दी डेमो देगा उसको ऑब्वियसली हम बोनस मार्क्स देंगे, ठीक है ना। और जो ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम के बाद अगर आप करेंगे और आप अगर सही देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको उनको भी मिलेंगे, लेकिन जो पहले अगर डेमो देंगे तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स हम सेमेस्टर प्रोजेक्ट के देंगे। तो अभी जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है। पार्ट 1 का अगर कोई ग्रुप जो है वो डेमो देना चाहता है तो बताएं। SAES से रिलेटेड जो था उसका अगर कोई अगर कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने तो बताइए। सर किस चीज़ का?